श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2012 अंतर्वेदी परिक्रमा का आज 40वां पड़ाव 5 दिसंबर षष्ठी बुधवार बरसाना में पड़ा हुआ है। प्रातःकाल हम लोग काम्यवन से चले थे। रास्ते में कनवारा पड़ा, जिसको कर्ण ऋषि का आश्रम कहते हैं। किसी समय गर्ग जी से पहले कर्ण ऋषि भी पुरोहित रह चुके हैं। नंदलाल का कनछेदन वहीं हुआ था, इसलिए कनवारा कहते हैं। वहाँ दर्शन करके आप लोग नागा जी की कदम खंडी में आए, जिसकी कथा थोड़ी बहुत पैगाम में हमने कही थी, लेकिन ये वही कदम खंडी है जहां उनकी जटाएं हींस की झाड़ी में उलझ गई थी। हींस की झाड़ी आपने देखा होगा, सरोवर के पास हींस का ऐसा कांटा होता है, टेढ़ा थोड़ा सा। नागाजी महाराज कृष्णावेश में 84 कोस की परिक्रमा लगभग एक दिन में ही कर लेते थे। बड़े प्रतापी आचार्य हुए हैं। इनकी समाधि गोविंद कुंड पर आज तक बनी हुई है। वहाँ इन्होंने बाटी भोग रखा था। श्रीनाथ जी 56 भोग छोड़ करके इनकी बाटी को पाया था। ये आवेश में परिक्रमा करते थे। यूं समझ लो दौड़ते हुए। उस समय इनकी जटा वहां उसी तालाब के किनारे जो हींस है, आज भी है वहां। हींस की झाड़ी काटी नहीं गई है। वहां उनकी जटा उलझ गई। और वो खड़े रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चले गए। वहां गांव के ग्वाल वाल आते थे। वो देखते थे, कहते थे बाबा क्यों ठाड़ो है? वो कुछ नहीं कहते थे, चले जाओ, तुम्हें क्या करना है। कोई कोई समझ लेता था और कहता था तेरी जटा उलझ गई है, हम समझा दें। मना कर देते थे। जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। 3 दिन 3 रात बीतने के बाद चौथे दिन स्वयं श्री कृष्ण गए।
एक बालक का रूप बना करके और बोले बाबा कैसे ठाड़ो है। उसकी वाणी में आकर्षण था। नागा जी बोले कि भाई हमारी जटा उलझ गई है, मैं सुलझा दूं। बोले नहीं, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। वो बालक बोला बाबा तेरी जटा किसने उलझाई है। नागा जी बोले कृष्ण ने। तो वो कौन सा कृष्ण है, कैसा है, वो आएगा। बोले हाँ आएगा। सुलझाएगा, हाँ सुलझाएगा। वो बालक जो कृष्ण था उसने कहा वो कृष्ण तो मैं ही हूं। बोले तू कैसो कृष्ण है। वो बालक बोला तुम्हारा कृष्ण कैसा है। वो बोले वो तो नील घन है। जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे कृष्ण गुरु बनता गया, प्रकट होता गया। वो तो मयूर पंखधारी हैं, देखा तो मोर मुकुट सामने। वो तो पीतांबर पहनते हैं, देखा पीतांबर सामने। वो तो वंशी बजाते हैं तो देखा हाथ में वंशी है। वर्णन करते गए वो तो कानों में कुंडल धारी हैं, देखा कुंडल है, बनवाला है। पूरा कृष्ण रूप सामने आ गया। तब श्री कृष्ण बोले देख लिया मैं ही कृष्ण हूं। बोले हां तुम हो तो कृष्ण, लेकिन हमारी बालों को लटाओं को नहीं सुलझाना। बोले क्यों। इसलिए कि तुम कौन से कृष्ण हो पता नहीं। कृष्ण बहुत से हैं, एक मथुरा में रहते हैं, एक द्वारका में रहते हैं। बोले हमारा तो काम केवल जो ब्रज के कृष्ण हैं उनसे पड़ता है। द्वारका मथुरा वाले कृष्ण से हमें नहीं लेना देना। नागरीदास जी ने इस बात को खोला है। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम।
हमारा जो श्याम है उसकी पहचान है बिन मुरली बनमाल चंद्रिका। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका। मुरली है, बनमाला है, मस्तक पर मयूर की चंद्रिका है। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका। बिन मुरली बनमाल चंद्रिका। नहीं पहचानत नाम हमारो। नहीं पहचानत नाम हमारो। हमारो मुरली वारो श्याम। हमारो मुरली वारो श्याम। वो मुरली वाला गोप रूप वृंदावन चारी। गोप रूप वृंदावन चारी। उसको गोपाल कहते हैं। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल को बुलाओ। गोप रूप वृंदावन चारी। गोप रूप वृंदावन चारी। ब्रज जन पूरन काम हमारो। ब्रज जन पूरन काम हमारो। ब्रजवासियों की इच्छा वही गोपाल पूरी करते हैं। याही सो हित चित्त बढ़ो है। 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 ब्रज जन पूरण काम हमारो। ब्रज जन पूरण काम हमारो। हमारो मुरली वारो श्याम। हमारो मुरली वारो श्याम। हमारा गोपाल कहाँ रहता है? गोवर्धन नंदीश्वर गोकुल। गोवर्धन नंदीश्वर गोकुल। गोवर्धन नंदीश्वर गोकुल। गोवर्धन नंदीश्वर गोकुल। बरसानो विश्राम हमारो। बरसानो विश्राम हमारो। बरसानो विश्राम हमारो। बरसानो विश्राम हमारो। और जो द्वारका मथुरा का कृष्ण है उससे हमें क्या लेना देना? नागरीदास द्वारका मथुरा। नागरीदास द्वारका मथुरा। नागरीदास द्वारका मथुरा। नागरीदास द्वारका मथुरा। इनसो कैसो
काम हमारो, इनसो कैसो काम हमारो, इनसो कैसो काम हमारो, इनसो कैसो काम हमारो, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। गोपाल हे गोपाल, हे गोपाल हे गोपाल, गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। बोलाओ श्री हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। नागा जी ने मना कर दिया, तुम जाने कौन से कृष्ण हो। गोपाल जी बोले, तो मैं तो वही हूं जिसको तुम बुलाते हो, जिसके लिए तुम घूम रहे हो ब्रज में। नागा जी भी बुलाया करते थे विरह में, जब आवाज निकलती थी नागा जी बोले, ऐसे हम नहीं मानेंगे। राधा रानी आकर के प्रकट होकर कह दें, यही हमारे कांत हैं, तब हम तुमको जटा सुलझाने देंगे। श्याम सुंदर ने राधा रानी का आवाहन किया, हे राधे वृषभानुभूप तने, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी। हे गोवर्धन नाथ चर्चित पदे वृंदावनाधीश्वरी, मत्स्वांताब्जवरासने विषमुदा माम दीन मावह्य। राधा रानी का आवाहन किया, श्री जी प्रकट हो गई। नागा जी ने देखा राधा रानी आ गई हैं, प्रणाम किया। श्री जी बोली, कहो नागा जी। बोले, हाँ देवी, यही आपके कृष्ण हैं। बोले, हाँ यही हमारे कृष्ण हैं। तो नागा जी ने कहा, तो सुलझाओ। श्री कृष्ण के साथ राधा रानी भी लग पड़े और जटा को सुलझा दिया। ये वही कदम खंडी है जहां शायद आप लोगों को कढ़ी बाजरा भी मिला है वहां। हाँ, क्योंकि हम भी आए तो ब्रजवासियों ने कढ़ी बाजरा दिया और बताया यात्रा। देखो, ये गांव बड़ा बदनाम था किसी समय। पाछोल के गुजर ये नामी चोर थे।
यहां तक कि श्री जी के मंदिर में ही आ गए थे। लेकिन एक चमत्कार हुआ, वहां कीर्तन की फेरी लगने लग गई। जब से वहां कीर्तन की फेरी लग गई है, गांव सुधर गया है और लोग भक्त हो गए हैं। और ऐसे भक्त हो गए हैं कि ब्रजवासियों को यात्रा को कढ़ी बाजरा खिलाते हैं। ये बात हम भी आश्चर्य कर रहे थे और हमने पूछा कि भाई फेरी चलती है? बोले हाँ महाराज चल रही है। तैने तो चलाई है। हम हंस गए, हमने कहा हमें पता नहीं भाई। फिर बोले महाराज हमारे गांव के लोग आए हैं तोते बात करने। बहुत से लोग आ गए थे, इंतजार में बैठे थे और बोले यहां हमारो कुंडा बनवा दे। हमने कहा हाँ भाई हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। अभी हम जमुना जी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जीत जाएंगे जमुना जी, जब बात करना, तब तक तुम फेरी चलाओ। भगवान नाम की फेरी से ही सब काम होता है। ब्रजवासी मान गए। देखो बात सही है। हमने आज रास्ते में सुनाया था तुमको, गाड़ी रोक करके दो बातें हमने देखी। एक तो जितने पहाड़ बचे हैं उनके चारों ओर बाउंड्री बना रही है सरकार कि भविष्य में कोई पत्थर नहीं ले पावे। यह भी हमको आश्चर्य लगा कि जो सरकार हमारे खिलाफ थी, ये सब भगवान नाम की महिमा है। ब्रज के सारे पहाड़ बच गए और दूसरा फिर खबर मिली कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि गवर्नमेंट झूठ बोलती है। रिपोर्ट दूसरी लोगों को दिया गया, तैयार करो और 7 दिन में तैयार करके हमको दो। पानी आना जरूरी है यमुना जी में, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। ये सब क्यों हुआ? मैं सोच रहा था और बात कर रहा था गाड़ी में भीतर की, देखो मैं वही हूं जो इन गांवों में रोटी मांगता था और रत्नकुंड खेत बन गया। मैंने बहुत मना किया, किसी ने नहीं मेरी बात मानी। लेकिन धीरे धीरे 40 साल बाद रत्नकुंड बना, जहां श्री जी ने मोतियों की खेती करी है, रत्नों की खेती करी है। एक नष्ट हुआ कुंड, लीला भूमि बिल्कुल जो नष्ट हो गया था, वो फिर से रत्नकुंड बन गया। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि जब से यात्रा चली है, जिस काम में हाथ रखा वो पूरा हो गया। ये भक्तों की सेवा का फल है।
ने हजारों मंडलेश्वर पैसे वाले मंदिर वाले पड़े हैं यहां, कोई इन कामों को करने की न सोच पाया न कर पाया। सोचता तो भी ब्रजवासी लोग खेत नहीं छोड़ सकते थे। इस सामर्थ्य भी आई केवल इसीलिए आई कि जब से हमने यात्रा उठाया है, सोच लिया था यात्रा को बेचेंगे नहीं, ये तो सेवा के लिए है, ब्रजवासियों में कृष्ण भक्ति फैले, गांव गांव में कृष्ण नाम होवे, फिर से ब्रजभूमि रसीली बन जाए। यद्यपि हमारे में वो सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमने सोचा वो बहुत कुछ अंश में वैसा होता जा रहा है। जब पाछोल गांव में जो नामी चोर थे, आसपास के गांव वाले सो नहीं सकते थे, अब वो लोग कीर्तन करने लग गए हैं, फेरी लगाते हैं। ये परिवर्तन हुआ और ये प्रभाव क्यों पड़ा? कनवारे में भी तुम्हारा स्वागत हुआ है, वहां ब्रजवासी बैठे थे, हुआ था कुछ? आज जगह जगह ब्रजवासी लोग जो नामी चोर थे वो यात्रा का सम्मान कर रहे हैं। ये सब इसीलिए कि धर्म को श्री जी की कृपा से व्यापार हमने नहीं बनाया। यद्यपि मैं कामी क्रोधी लोभी हूं, ऐसा नहीं कि मेरे मन में लोभ नहीं है, त्याग व्याग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे ढोंग में कर रहा हूं, दंभ कर रहा हूं, त्याग का दिखावा कर रहा हूं, लेकिन कर तो रहा ही हूं। श्री जी करा रही है। पैसे को छोड़ना बड़ा कठिन है, मूठ बांध लेना आसान है, मूठ खोलना कठिन है। इसलिए ये सामर्थ्य, पिछले साल एक यात्रा उठी थी मानगढ़ के होड़ में, 5 करोड़ से ज्यादा वो रुपया इकट्ठा किया था उन लोगों ने, और उठाया, सफल नहीं भये, क्योंकि 5 करोड़ तो तुमने पैसे ले लिया, तो सफल कहां से हो जाओगे? हमें याद आ जब हम ब्रज में आए थे 60 साल पहले, तो एक हाथी बाबा थे वृंदावन में, वो टीला था, अब तो टीला नष्ट हो गया, वहां बिल्डिंग बन गई बड़ी बड़ी, बड़े विरक्त महात्मा थे। हम उस समय 16-17 साल के रहे होंगे, छोटे से थे, घर से निकले थे, बस कुछ रेखें आई थी। मैं दर्शन करने गया, एक छप्पर के नीचे पड़े थे एक तखत पर, तो सत्संग उसको कहते हैं। उनकी एक बात गोली की तरफ पार निकल गई हमारे मन में। हम गए, बड़े मोटे थे, उनका नाम ही था हाथी बाबा। हमने प्रणाम किया, देखा कोई लड़का आया है, बोले तू क्या साधु बनना चाहता है? हमने कहा हाँ।
तो हमारे पास क्यों आया? कुछ शिक्षा दो आप। तो उन्होंने एक शिक्षा दिया था, लड्डू गोपाल तूने देखा है? हमने कहा हाँ देखा है। कैसे हैं? उनके हाथों में क्या है? हमने कहा लड्डू है, और दूसरे हाथ में बोले बंशी है। बोले इसका मतलब समझता है? हमने कहा हम तो नहीं समझते हैं, कुछ तो बता। हमने कहा लड्डू खाते हैं गोपाल जी, इसलिए लड्डू है। बंशी बजाते हैं इसलिए बंशी है। बोले नहीं, ये तो मोटी बात बोलता है। बोले लड्डू गोपाल कहते हैं कि बेटा लड्डू ले ले या बंशी ले ले, एक चीज मिलेगी। वृंदावन में लड्डू बहुत लुढ़कते हैं, पंगतें बहुत होती हैं। जो साधु आता है लड्डू में लुढ़क जाता है, धन संपत्ति में लुढ़क जाता है, भोग में लुढ़क जाता है, उसको बंशी नहीं मिलेगी। इन भोगों को लेगा तो गोपाल जी नहीं मिलेंगे, इनको छोड़ देगा तो बंशी मिलेगी। वो बात चुभ गई, और आज तक तो मैंने पैसे का संग्रह किया नहीं, चाहे मैं त्यागी नहीं हूं, लोभी हूं, हृदय में वासनाएं हैं, लेकिन फिर भी मैंने पैसे का संग्रह नहीं किया आज तक। और शायद जीवन जब तक रहेगा संग्रह नहीं करूंगा। ऐसे ही हमारे पास जितने ब्रजवासी आए, साधु आए, अब भी मानगढ़ में बहुत से साधु रह रहे हैं। जब हम नहीं रहते हैं तो रखते हैं, तो ये भी नहीं रखते हैं। ये देखो नरसिंहदास बंशी बजाते हैं, आर्टिस्ट हैं बंशी के। जहां बंशी बजाने चले जाए रास मंडल में, रास मंडलियों में बहुत पैसा मिल सकता है, लेकिन कभी एक पैसा नहीं लेते, फ्री बंशी बजाते रहते हैं। हर यात्रा में इनकी बंशी बजती है। तो जैसे हम हैं वैसे सब बन गए। मनुष्य को भगवान ने गीता में कहा, दो चीजें छोड़ दो, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधि माने यहां पर भगवान। भगवान में मन नहीं लगेगा तुम्हारा, भोग में और ऐश्वर्य में लग गया तो कभी नहीं लगेगा भगवान में, चाहे तुम कितना प्रयत्न कर लो। लोग लक्ष्मी चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने स्वयं भागवत में कहा है, मत प्राप्ते अजेश सुरासुरादय तप्यंत उग्रम तपा इंद्रिय धिय। मेरी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा ईश मने शंकर तप करते हैं, लेकिन मुझको पा नहीं सकते हैं। ऋते भवत पाद परायणान्नमाम बिंदन्ते हम तद्धृत्या हेतोजित। जो आपके भक्त लोग हैं, मैं पतिव्रता हूं, मैं अन्य कामना करने वालों के पास नहीं जा सकती हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने वहां लिखा है, लक्ष्मी के 3 रूप हैं।
एक तो वो है जो भगवान से मिला देती है, एक पैसा वो होता है, एक वो होता है जो भगवान से अलग कर देता है। चाहे सिद्धि से आए चाहे कैसे भी आए, भगवान से अलग कर देता है। पैसा पापी साधु को छुअत लगावे पाप। भगवत रसिक जी ने लिखा है, पैसे का स्पर्श भी पाप लगाता है। छुअत लगावे पाप, उपजावे संताप, काम क्रोध बिगाड़े। हृदय में काम क्रोध पैदा करता है संग्रह। संग्रह नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, भोग छोड़ दोगे। अजामिल के प्रसंग में श्लोक आता है कि सत्येन ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। 9 रास्ते हैं, इनसे पाप जल जाता है। सत्य, ब्रह्मचर्य, शम शांत रहना, दम दमन करना इंद्रियों का, त्याग करना, पवित्रता रखना, यम नियम, इनसे पाप जल जाते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा, येषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। हमारा भजन तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। येषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य कर्म ने हमारे नाम रूप गुण लीला गाते गाते तुम्हारे जब पाप समाप्त हो जाएंगे, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तब तुम दृढ़ व्रत से भजन कर सकोगे, और नहीं आज चलोगे कल गिर जाओगे, परसों गिर जाओगे, एक दिन जरूर गिरोगे। चलनो चलनो सब कहे बिरला पहुंचे कोय। एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। ये 2 घाटियां ऐसी हैं जो मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। एक कंचन, कंचन माने सोना यानी पैसा रुपया, एक कामनी माने भोग। ये 2 घाटियां ऐसी हैं जो पहुंचने नहीं देती हैं। यही बात भगवान ने कहा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम। भोग और ऐश्वर्य छोड़ दो, अवश्य तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा। तो इसलिए ये चमत्कार हो रहा है। पहाड़ों के बारे में लोग हमसे कहते थे, जाने कितने मर गए, कुछ नहीं कर पाए, बाबा जी तू क्या करेगा। गहवर बन के बारे में लोग कहते रहे, लेकिन सिर्फ यही बात कि हम पैसा नहीं लेंगे, इसी बात से गाड़ी पार लग गई और हर लड़ाई जीते। और आज भी जो सूचना आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जमुना का पाटनी छूटना जरूरी है, ऑर्डर तो नहीं दिया है, 7 दिन बाद फिर हियरिंग है, तारीख पड़ेगी और हमारा अंदाज है कि उसमें हम जीत जाएंगे। ये सब यात्रा का चमत्कार हुआ, क्योंकि तुम लोग भी भगवान नाम का प्रचार करो और पैसे मत लो, अपने नाम की इच्छा मत करो। देखो, एक तुमको श्लोक सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा है
दूसरे स्कंद में शायद कहा है, वो बोले तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। बोले मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं, उसका ध्यान करता हूं। किसका? यन माया दुर्जया, जिसकी माया दुर्जय है, कोई जीत नहीं सकता, और जिसकी माया के कारण मुझको लोग जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी को जगत पितामह कहा गया है। ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे मैं जगत गुरु कैसे हूं? जगत गुरु तो कृष्ण है, मुझको जगत गुरु क्यों कहते हो? ये माया है। और आज हम जैसे साधु लोग, महंत मंडलेश्वर, श्री महंत जगत गुरु बनने के भूखे घूमते रहते हैं, इसलिए खोखले हैं। कुछ नहीं है, केवल भोग और ऐश्वर्य का नाच हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है समाज में। इसलिए मनुष्य को महाप्रभु जी ने कहा, अमानी ना मान देना, अमानी होना चाहिए। मान की इच्छा नहीं करो, मान की इच्छा करोगे भगवान चले जाएंगे। अमानी बने रहो। इससे रामायण में कहा गया है, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। भरत प्राण समते मम प्राणी। दूसरों को मान देना सीखो, स्वयं अमानी रहो। यही सच्चा रास्ता है। तृणातपि सुनीचेन, घास से भी ज्यादा नीच बन जाओ। बोले घास, तृण कहते हैं घास को, उसके ऊपर पांव रख दो, वो मना नहीं करेगी कि हमको क्यों कुचल रहे हो। फिर पांव रख के जब चले जाओगे, हवा लगती तो फिर उठ जाती है। महाप्रभु जी कहते हैं कि उससे भी ज्यादा तुम छोटे बनो, वो तो फिर उठ जाती है दोबारा। तुम दोबारा मत उठो, अपने मस्तक को सदा नीचा रखो। अहम जब चला जाएगा तब मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ये 9 बीमारियां अहम से पैदा होती हैं, शोक, हर्ष, भय, क्रोध। भगवान ने उद्धव से कहा, लोभ मोह स्पृहादय अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्चनात्मनः। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, जन्म, मृत्यु, ये सब अहंकार के कारण है। अहंकार चला गया, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा, दोबारा जन्म ही नहीं होगा, न मृत्यु होगी। ये अहंकार के कारण जन्म मृत्यु होती है। क्या करें? हम जैसे नीच लोग अहम को बचा के रखते हैं, किसी न किसी रूप में अहम को बचा के रखते हैं। इसलिए मान सम्मान, उदास, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, भोग, ये सब पैदा होता है। इसीलिए हमने शायद ऐसा लगता है कि अगले सप्ताह जो फैसला होगा उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है ऑर्डर
हमें ऐसी आशा है भगवान की कृपा से वो फैसला देगा ही, हमारे पक्ष में देगा। क्योंकि आज तक किसी जज ने ऐसा नहीं कहा कि गवर्नमेंट झूठ बोलती है। जज गवर्नमेंट का नौकर होता है, तनख्वाह लेता है। उस जज की मस्तिष्क में भगवान कृष्ण बैठ गए हैं और उसने इतना हिम्मत किया कि गवर्नमेंट को कहा ये रिपोर्ट झूठी है, दूसरी बना के लाओ 7 दिन के भीतर। 7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद फिर से फैसला होगा। लेकिन ये सब चमत्कार क्यों हुए? यात्रा के बीच में ही खबर आई थी, जब हमने गह्वर वन को जीता था। यात्रा के बीच में ही पहाड़ों की खबर आई तुम्हारे सामने। यात्रा के बीच में ही आज हम कामवन से चले तो ये खबर आई सुप्रीम कोर्ट की। तो भाई ये सब चमत्कार तभी है। दाऊ जी ने कहा था जब सूत का वध किया था, व्यास जी के परम शिष्य 18 पुराणों के ज्ञाता ईश्वर रूप थे, सूत जी को उन्होंने वध कर दिया अपने हल से। क्यों? कि वो दाऊ जी को देख करके खड़े नहीं भये, सम्मान नहीं दिया। तो वहां दाऊ जी ने कहा था यो धर्मध्वजी है वो ज्यादा बड़ा पापी है, महापापी है, पापियों से बड़ा पापी है। ये धर्मध्वजी जितने हैं इनका वध कर देना चाहिए, ज्यादा अच्छा ये है। अनंतस्य अभिनीतस्य वृथा पंडित मानिनः। अपने को पंडित समझते हैं लोग, भाषण देते हैं, अदांत हैं, अभिनीत हैं, वास्तविक दैन्य में नहीं है। न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः। इनका अच्छा भाषण करना, बोलना चालना, गाना बजाना यही नट की तरह है। वध्या में धर्मध्वजिनः ते ही पातिकनोधिका। ये अधिक पापी हैं, इनका वध कर देना चाहिए। तो मैं इसलिए अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे में तो काम क्रोध मोह लोभ सब है, लेकिन फिर भी ढोंग में ही मैं जो पैसा नहीं देता हूं, नहीं रखता हूं, बस इसी के कारण सब जगह विजय हो रही है। और जमुना जी तो समझो आ ही गई। ये लड़ाई कृष्ण कृपा से मिल ही गई हमें। इसके बाद दूसरी लड़ाई बहुत बड़ी है जो गांधी जी भी नहीं कर पाए, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी नहीं कर पाए, करपात्री जी नहीं कर पाए। बड़े बड़े महापुरुषों ने निश्चय किया। मैं तो कोई महापुरुष भी नहीं, छोटा सा रोटी मांगने वाला बाबा जी हूं। लेकिन जमुना जी के आने के बाद गो हत्या भारत विश्व में बंद हो जाए, ऐसा असंभव काम हमने सोच रखा है। असंभव तो सभी थे, भगवान की कृपा से संभव हो गए। पहाड़ बच गए, गहबर मठ बच गया, श्री जी के मंदिर बढ़ गया, नंदगांव का मंदिर बढ़ गया। ये सभी कई कई करोड़ के काम थे। लेकिन
भगवान की कृपा होती है तो फिर वो बहिरो सुने, गूंग पिन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, बंदों चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते ही पाई। मैं इसीलिए आज मैंने सोचा आज आखिरी दिन है, ऊपर से उतर के आया कि एक बार फिर से सब यात्रियों से कह दूंगा, एक एक यात्री हरिनाम का दीपक बन जाए, प्रकाश फैलावे। कई हजार यात्री हैं तुम, कई हजार गांवों से आए हो और यहां से जाने के बाद अपने अपने गांव में भगवान नाम का प्रकाश फैला दो। रोशनी करो भगवान नाम, कोई गांव का साथ न दे, अकेले ले लो झांझ और कीर्तन करते चले जाओ। भगवान नाम सुनेंगे लोग, अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। तुम यहां देख रहे हो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कमजोर अपने को मत समझो। नाम आत्मा बलहीन लभ्य, उपनिषदों में लिखा है जो कमजोर है, गोसाई जी ने भी लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कहा मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा की जिसमें ताकत नहीं है, श्रद्धा एक ऐसा बल है कि मनुष्य को बलशाली बना देता है और भक्तों को संग। वो कितने भी मानस पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, वो अगम है, उसके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। श्रद्धा एक ऐसा खजाना है कि जिससे भगवान हाथ में आ जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा, श्रद्धा नहीं है तो सब जप तप सब साधन व्यर्थ है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपम सप्तम कृतम चयत, असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से जप तप किया हुआ जो भी साधन किया गया है असत हो जाता है, न मरने के बाद मिलता है न जीते जी मिलता है। आज जीती जी हम लोगों की क्या दशा हो रही है, हम लोग कितने निर्बल हैं। आपस में न प्रेम है, न सौहार्द है, न कुछ है। श्रद्धा रहित हैं। इसलिए अपने को कमजोर मत समझो, श्रद्धा के साथ बढ़ो आगे। कभी हम अकेले परिक्रमा करते थे, आज 15-15 हजार आदमी साथ चल रहे हैं। और दिन पर दिन बढ़ते ही जाएंगे। जो इस समय संख्या है, अभी हमको राधाकांत बता रहे 9,500 थैलियां बट गई। आने जाने वाले 10-11 हजार भय कम से कम, कुछ लोग बीच में चले गए। ये संख्या
12-13 हजार से बढ़ के 20,000 तक पहुंच जाएंगे अगले साल। और हमने कहा था चाहे 1 लाख हो जाएंगे, हमको मांगना नहीं पड़ेगा, कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। देखो उसका कारण क्या है, एक वार्ता सुनाते हैं तुमको। एक वैष्णव थे, बड़े संपन्न, सोने चांदी की कटोरों में माखन मिश्री भोग रखते थे और दिव्य पदार्थ बनते थे दिन रात घर में। एक निष्किंचन भक्त था जिसके पास कुछ नहीं था, खाली चना चबेना का भोग रख देता था ठाकुर जी को, लेकिन संतुष्ट था। उसको इच्छा कभी नहीं हुई कि हमारे पास माखन मिश्री होवे तो भोग रखें। ये वार्ता लिखी भई है, पढ़ी भई है, वैष्णव वार्ता में घटना भई है। तो वो उसकी स्त्री थी, स्त्री में तो विवेक कम होता है। उसने अपने पति से कहा कि हम लोग क्या सेवा करते हैं भगवान की, अरे मिश्री बिश्री भोग रख देते हो ठाकुर को, देखो उसके यहां चांदी की कटोरी में, सोने की कटोरी में माखन मिश्री भोग आता है, केसर कस्तूरी का भोग होता है, हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। पति ने समझ लिया इसका साधन में मन चला गया। साधन में मन नहीं जाना चाहिए। सिद्धि क्या है, साधन सिद्ध राम पद नेहू, भगवान में प्रेम साध्य वस्तु है। शबरी ने जो फल खिलाए, बेर, वो बढ़िया अंगूर और केला, ये सब फल नहीं थे, जंगली बेर थे, लेकिन भगवान ने खाया उसको। विदुरानी ने छिलका खिलाए थे भगवान को, केला की गिद्दी फेंक फांक करके प्रेम में भूल गई और उस छिलके को खा करके कृष्ण बैठे थे आंगन में। तब तक बाहर से आवाज आई, विदुरानी भीतर बैठी थी, नहाने जा रही थी, कृष्ण की आवाज सुना था तो कपड़ा पहनने भूल गई, नंगी बैठी थी। भगवान ने पीतंबर ओढ़ा दिया उनको, देख लिया प्रेम बावड़ी है। तब तक विदुर जी आए, खोलो। विदुर जी भीतर चले आए, देखा केला तो फेंक रही है, छिलका खिला रही है और कृष्ण छिलका खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, अरे मूर्खे, प्रभु को छिलका खिला रही है, तेरी ऐसी बुद्धि क्यों हो गई। देखा उसने, घबरा गई, सच में केले फेंक दिए थे और छिलके दे रही थी, और खाने वाला ने ऐसा चट्टू छिलके ही खा रहा है, केले की परवाह नहीं कर रहा है। स्वयं बैठ गए विदुर जी, ला केला दिया, गोपाल जी को छिलका फेंक दिए। तो कृष्ण बोले, चाचा जी वो स्वाद नहीं है जो छिलके में थे,
विदुर जी की आंख खुल गई। बोले छिलके में जो स्वाद थे वो केले में नहीं है। जो चतुर बनता है, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत, गोपाल ही जानत। सर्वस देत भुराई ही सो, सर्वस देत भुराई ही सो। भोले भक्त को सब कुछ दे देते हैं, और जो होशियार बनता है, चतुर बनता है, चतुरन सो चतुराई ठानत, चतुरन सो चतुराई ठानत। प्रीति की रीति गोपाल ही जानत, प्रीति की रीति गोपाल ही जानत। गोपाल 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 रे गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। बुलाओ प्रीति की रीत गोपाल ही जानत, प्रीति की रीत गोपाल ही जानत। इतना भोला भक्त होना चाहिए। चतुर व्यक्ति कपटी होता है, सरल व्यक्ति भोला होता है, श्रद्धावान होता है, और जब मन में शंका आ जाती है तो ब्रह्मा जी ने कहा है, ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर नवाम देव किमुता परे सुरा। नारद, न मैं जान सकता हूं उसकी कृपा, न तुम लोग जान सकते हो हमारे बेटे, न वामदेव शंकर जान सकते हैं। जो श्रद्धा संपन्न है वही जान सकता है, बाकी ब्रह्मा शंकर भी नहीं जानते हैं। वो मना कर रहे हैं, हम जान ही नहीं सकते हैं। जब मैं मन में थोड़ी भी शंका आ जाती, तदा तदैव तिरोहित, वो तत्व चला जाता है। जब चतुर बनता है मन में, जो भोला बनता है, सरल है, उसको अवश्य कृष्ण मिलते हैं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, ये भागवत का श्लोक है। परीक्षित जी ने कहा है दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में, केवल श्रद्धा से सुनते जाओ और कृष्ण आ जाएंगे तुम्हारे मन में। श्रद्धया शृण्वतः नित्यम, कुछ नहीं करो, करो श्रद्धा से सुन लो। गृणतश्च स्वचेष्टितम, और जैसी बन जाए लीलाओं का गान कर लो, उनका नाम ले लो। काले न नाति दीर्घेण भगवान विशिते हृदय, बहुत जल्दी तुम्हारे हृदय में भगवान प्रवेश कर जाएगा। कुछ मत करो साधन, केवल श्रद्धा, उससे भगवान हृदय में आ जाएगा। प्रविष्ट कर्ण रंधेन
स्वानाम भाव सरोरुहम धोनो थे शमलम कृष्ण सलीलस्य था शरीर। और तुम्हारे हृदय के जो मैल हैं वो सब स्वयं भगवान साफ कर देंगे। भगवान ही तुम्हारे हृदय को साफ करेंगे, तुम्हारी मैल को दूर करेंगे। केवल श्रद्धा करके नित्य भगवान का गुण गाओ, नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करो। श्रद्धा वाला बरसाती मेढक नहीं होता कि 2 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया। तो कथा तो हम कुछ और कहने लग गए। आज की कथा हम सुना रहे थे चरण पहाड़ी लुक कुंड की सोच के आए थे। लुक कुंड में भगवान की ग्वाल लीलाएं हुई हैं। भगवान की बाल लीला जो तो 8वें अध्याय में भी हुई है, वो अति बाल लीला है। स्त्यम स्वाद्वत्यथिपय कल्पतैस्ते योगई। माखन चुराना, छीके पर चढ़ना, हस्ताग्राहे रचेति विधिम पीठ को लूखुलाद्यई छिद्यम हिंतर निहित वीना शिक्य भाण्डेशु तद्विद। ऊंचा है, छीका तो लकड़ी से छेद कर दिया। और भी बहुत सी लीलाएं। एवं धार्ष्ट्यानुषद्धि कुर्ते मेहनादि निवास्तव, ये सब 8वें अध्याय में गाई हैं। उसके बाद 12वें अध्याय में कुछ कृष्ण बड़े हो जाते हैं, उन लीलाओं को गाया गया है। फिर 15वें अध्याय में और बड़े हो गए हैं, उन लीलाओं को गाया गया। फिर 18वें अध्याय में पौगंड काल की लीलाएं जो लुक कुंड पे हैं, आंख बिचौनी आदि। इस तरह से 3-4 अध्याय में भगवान की ग्वाल लीला गाई गई है। आंख बिचौनी, अस्पृश्य नेत्र बंधाद्वे क्वचिन खग मृगे हेया, ये श्लोक आता है। अस्पृश्य नेत्र, आंख मिचौनी, नेत्र बंधन, आंख बंद करके आंख मिचौनी खेलना, ये सब लीलाएं लुक कुंड की हैं। चरण पहाड़ी की लीला सुना दें, क्योंकि ये लीला भगवान ने जब रास रचना किया है और जल विहार किया है, चंद सरोवर में गए हैं, गोवर्धन में गए हैं, और फिर उसके बाद चरण पहाड़ी भी गए हैं, काम बन गए हैं। अध्याय 21 गर्ग संहिता में भगवान चरण पहाड़ी पर गए हैं, लिखा है काम बन पहुंचे हैं। वहां से एक पर्वत पर चढ़ करके कृष्ण ने बंशी बजाई और सारा पहाड़ भगवान के चरणों से चिन्हित हो गया, पिघल गया, द्रव रूप हो गया। देवांगनाएं मोहित हो गईं और पर्वत पिघलने लग गया। उसको चरण पहाड़ी कहते हैं। चरण पहाड़ी का एक पद सुना देते हैं।
चरण पहाड़ी पर श्री कृष्ण खड़े हैं। बड़ी सुंदर हवा चल रही है पहाड़ पर। ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो जाओ और पीतांबर फहरा रहा है। ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी। ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी। पीतांबर फहरात पवन बस, पीतांबर फहरात पवन बस। पीतांबर फहरात पवन बस, पीतांबर फहरात पवन बस। मुकुट लटक छवि न्यारी न्यारी, मुकुट लटक छवि न्यारी न्यारी। मुकुट लटक छवि न्यारी न्यारी, मुकुट लटक छवि न्यारी न्यारी। ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी। बगल में राधा रानी खड़ी हैं गलवैया दे करके। पूनी की राती की लली भली छवि, पूनी की राती की लली भली छवि, ताग्रीवा भुज डारी डारी, चरण पहाड़ी चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी चरण पहाड़ी। याद कर लो जब केदारनाथ से आए थे तो जो पर्वत पड़ा था वो चरण पहाड़ी है। ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, एक और बीच में बात सुना दें। यद्यप अधिक तक लोग बेचारे थके हैं, सो रहे हैं, लेकिन सुन लो जो सुन रहे हैं। हमने जब परिक्रमा किया था एक बार अपनी माता जी के साथ, 55 साल पुरानी बात है। हम घर से भाग के आए थे, हमारी माता जी ढूंढती ढूंढती यहां कई साल बाद ब्रज में आई, तो हमने कहा इनको परिक्रमा करा दें। तो उनको हमने परिक्रमा कराया। रमण रीति वालों की परिक्रमा थी और परिक्रमा के बाद आखिरी दिन स्वामी हरिनाम दास जी थे,
उन्होंने कहा था, देखो यात्रियों, ये वही ब्रजभूमि है, तुम लोग मानसिक परिक्रमा रोज करना, अवश्य तुमको ब्रज मिलेगा और कृष्ण मिलेंगे। ये सच्ची घटना है। हमको उनकी बात चुभ गई और हमने एक 4-5 पन्ने पर जो जो स्थल पड़े, जैसे जैसे उनका नाम लिख के दे दिया और माता जी को भेज दिया वापस। हमने कहा, माता जी, स्वामी जी ने कहा है तुम उसका रोज पाठ कर लेना, तुमको ब्रज मिलेगा। वो कई साल तक पाठ करती रहीं और उनको ब्रज मिल गया, गहवर बन मिला। यहां फिर चली आई, 30 साल भजन किया और यहीं शरीर छूटा और ये गौशाला, माताजी गौशाला उन्हीं के नाम पर खोली गई, जहां आज 21,000 गायें हैं और बढ़ती जा रही हैं, कहां तक बढ़ेंगी पता नहीं। तो इसलिए ये इस भूमि का हमने चमत्कार सुनाया कि तुम भी याद रखो, उस पहाड़ी पर कृष्ण खड़े हैं। आ ठाड़े री मोहन चरण पहाड़ी, जो व्यक्ति रोज मानसिक परिक्रमा करेगा उसको अवश्य ब्रज और ब्रजराज मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये धाम साक्षात भगवान है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये सत्य है धाम। धाम माने तेज और धाम माने निवास स्थल, दोनों होता है। ये भागवत का श्लोक है। जन्माद्यस्य तोन्व्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य। वे भगवान जो तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम, यही धाम निवास स्थल। वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि ये जो धाम है ये 3 कारण बताया है उन्होंने। ये उनका निजी रूप है धाम, और उन्हीं का रूप है, उन्हीं के गुण वाला है। ये ऐसा धाम है। यहां नित्य प्रभु इनका स्वरूप है। वृंदावनम पंचयोजनात्मकम देहम बनमे देह रूपकम। भागवत में आता है कि लक्ष्मी यहां नित्य क्रीड़ा करती है, क्योंकि आत्मदेह है, उनका शरीर है, उनके गुण वाले हैं, उन्हीं के समान गुण वाला है। जो इसका नित्य याद करेगा, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी।
उन्हीं की रति की लली भली छवि, ताग्रीवा भुजडारी, ठाणेरी मोहन चरण प्रहारी, ठाणेरी मोहन चरण प्रहारी। जाके रूप रंग रस बस है, जाके रूप रंग रस बस है, जाके रूप रंग रस बस है, जाके रूप रंग रस बस है। बन बन नचत बिहारी, बन बन नचत बिहारी, हर वन में श्री कृष्ण नाचते हैं राधा रानी के प्रेम में। बन बन नचत बिहारी, बन बन नचत बिहारी, ठाणेरी मोहन बिहारी, ठाणेरी मोहन बिहारी। उन्मद मदन रहत निशिवासर, उन्मद मदन रहत निशिवासर, संग ललित ललनारी, संग ललित ललनारी, सुंदर गोपियां साथ साथ हैं। वृंदावन हित विमल कुंड तट, 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 केली विमल विस्तारी, केली विमल विस्तारी, चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी, ठाणेरी ठाणेरी मोहन चरण पहाड़ी, ठाणेरी मोहन चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी की भी थोड़ी सी लीला सुनाई हमने। और यहां जब बंशी बजी है, रुंदन नंबुभृत चमत्कृति परम गुरुवन मुहुस तुम्बुरुम, बादल सब रुक गए। तुम्बुरु आदि गंधर्व चमत्कार में भर करके सोचने लग गए ये कौन सा स्वर है, कौन सा राग है। फिर ब्रह्मलोक तक ब्रह्मवंशी चली गई ऊपर। ध्यानाद अंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम, सनक सनकादिक निराकार ब्रह्म आनंद में डूबे थे, उनके ध्यान को तोड़ दिया। क्योंकि ये जो भगवान का रस है वो निर्गुण निराकार से बहुत अनेक गुना आगे है। निर्ग्रंथा अपना रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि है। भागवत में दूसरे स्कंद में बात कही गई है। इस श्लोक के
108 अर्थ चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था कि जो निर्ग्रंथ हो गए हैं, जिनकी माया की गांठ कट गई है, आत्माराम आप्त काम हैं, वह भी भगवान में भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि ही, बोले ऐसा अनिर्वचनीय गुण ही है भगवान में। इसलिए रुंधन ध्यानाद अंतरयन सनंदन मुखान विस्माप्यन वेदसम, ब्रह्मा भी आश्चर्य में हो गए। औत्सुक्यावल फिर बलिन चटुलयन भोगिंद्र माघूर्णयन, बंशी फिर सुतल लोक में नीचे चली गई, ब्रह्मलोक वगैरह होते भय। वहां पर महाराज बलि वो बड़े चौकन्ने हो गए, ऐसा तो कभी सुना नहीं था। भोगिंद्र माघूर्णयन, शेषनाग का मस्तक झूमने लग गया। 14 भुवन में बंशी भिंडन नंद कटाह, ब्रह्मांड को फोड़ करके वैकुंठ आदि लोक में चली गई, जहां नारायण कमलासुरी दंपति बंशी धुन वैकुंठ गई। इस तरह से जो बंशी बजी है उसको चरण पहाड़ी कहते हैं। अब देखो कृष्ण कृपा हो गई तो फिर अगले वर्ष फिर ब्रजभूमि के दर्शन करोगे, यही कहकर हम समाप्त करते हैं। हरे निवासात्म गुणई रमा क्रीडम अभूनृप, इस धाम की महिमा आखिरी बात सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में श्लोक आया कि लक्ष्मी यहां दिन रात तरसती है, खेलती है। हरे निवास, भगवान के निवास है नित्य, यहां आत्म उनका स्वरूप है, शरीर है, और जितने गुण भगवान में हैं वही गुण इस धाम की मिट्टी में भी है। इस विश्वास से आना चाहिए, इसी विश्वास से फिर कोशिश करना। राधे किशोरी।